सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। और आज हम बात करेंगे आसपास क्या कुछ हुआ सवाई माधोपुर और बामनवास क्षेत्र में। तो जितने भी तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे जुड़े हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि अभी समय कई विषम परिस्थितियों का है और विषम परिस्थितियों के साथ लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है, लेकिन जनता उन चीज़ों पर बोल नहीं पा रही है। क्यों नहीं बोल पा रही है ये तो जनता ही जाने, लेकिन हम बात करेंगे आज कुछ समाचारों पर। तो सबसे पहले बहुत बड़े समाचार, बामनवास उपखंड के बाटोदा कस्बे में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में अब लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी, जिसकी आज एसडीएमसी सदस्यों की बैठक ली प्रधानाचार्य जतिराम मीणा ने। और क्रियान्वित आने वाले समय में 1-2 दिन में लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात बाटोदा कस्बे को जिला कलेक्टर के नेतृत्व में। और साथ ही प्रधानाचार्य जतिराम मीणा को कुशल नेतृत्व के कारण जिला कलेक्टर ने सम्मानित भी किया है, प्रशस्ति पत्र देके, शील्ड देके। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम तमाम जितने भी दर्शक हैं हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए, उनको जानकारी दे दूँ कि बाटोदा मॉडल विद्यालय में लाइब्रेरी खुलने से उन तमाम छात्र को सुविधा होगी। या तो सीनियर के बाद में वो तैयारी नहीं कर पा रही है या वो दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो अपने बच्चियों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो मॉडल विद्यालय के प्रधानाचार्य जतिराम मीणा से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। राधेश्याम जी, राम राम। राधेश्याम जी नमस्कार। राधेश्याम जी कैसे हो? बढ़िया है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा कई लोगों ने उठाया था, चाहे वो आसपास 28 के कई लोग थे और हमने भी उनके समाचार कई बार चलाए, लेकिन उनको भूल गए। आज अगर हम क्षेत्र की बात देखें तो पानी की जो विकट समस्या है, हर गांव ग्राम पंचायत में पानी की विकट समस्या पैदा हो रही है। करेल टिगरिया एनीकट बांध की मांग चली, मांग को उठाया गया, संसद में भी मांग उठी, विधानसभा में भी मांग उठी, लोगों ने भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे समय की रफ्तार जैसे बढ़ी तो लोग उसको भूलते चले गए। तो आप लोग आपकी मांग को बराबर उठाते रहेंगे, जनता आपकी मांग को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे, तो सरकार और प्रशासन आपकी मांग को देखते हुए आपकी जो सुविधा है उसको वो करने में सुचारू रूप से आपकी मदद करेगी। लेकिन आप ही उन चीज़ों को भूल जाएंगे तो ऐसा लगता नहीं कि आप उन चीज़ों में सफल हो पाएंगे। आपकी जो परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ती नजर आ जाएगी। आज की अगर हम बात करें तो पानी की अगर हम बात करें तो बाटोदा कस्बे में भी पानी की अगर बात करेंगे तो पानी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, लेकिन वो भी या तो समय पर नहीं दे पाते हैं, यहाँ के कर्मचारियों की मनमर्जी। दूसरी बात, समय पर अगर दे भी देते हैं तो 5 या 6 मिनट इतना पानी देते हैं कि वो पानी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा। तो संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र में जो पानी की अभी समस्या है, पानी के समय को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और समय का निर्धारित करना चाहिए ताकि लोगों को पानी समय पर मिल सके और जितना लोगों को पानी की आवश्यकता है उतना पानी मिल सके। बामनवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बामनवास क्षेत्र में बीते अभी दिनों से आगजनी की जो घटनाएं, चाहे वो अज्ञात कारणों से लगी हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन आग के कारण कई घरों का जो आशियाना वो जलकर राख हुआ है। कई घरों में लोगों को परेशानी तो हुई है घर का सामान जलने में, क्योंकि आज के समय महंगाई के ज़माने में अगर छोटा सा भी नुकसान हो तो लोगों को बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि महंगाई बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई ऐसे किसान हैं जिनकी सूचना हमारे पास हमें मिली है, उनकी जो भैंसें हैं वो भी जलकर राख हो गई, कहीं 2 या कहीं 3। तो ऐसी आगजनी की घटना है। और सबसे बड़ी बात, आज तक हम उस चीज़ पे आज प्रकाश डालेंगे और शायद जनता को लगेगा अगर जनता चाहती है तो जनता अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, क्योंकि आपके विचार के बिना जितने लोग जुड़े हैं वो विचार लिखे। गंगापुर और सवाई माधोपुर से तो हमारे पास अग्नि दमकल आती नहीं है, गंगापुर से दमकल आती है आपके क्षेत्र में, बाटोदा क्षेत्र में लगभग। और जब तक वो दमकल बाटोदा और बाटोदा के आसपास क्षेत्र में आके पहुंचती है उससे पहले आपके क्षेत्र की में लगी आग उस परिवार का, उस घर का सब कुछ जलाकर राख कर देती है, क्योंकि आपके इधर पानी की बहुत कमी है। तो अग्नि
जो दमकल है बुझाने वाली अग्नि की, वो आपके बाटोदार क्षेत्र में होनी चाहिए। एक हमने आपको पहले भी लाइव के माध्यम से हमने दिखाया था कि बाटोदार क्षेत्र में एक एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हादसे हो जाएं और उन हादसों पर अगर आप एम्बुलेंस को बात करेंगे जब तक वो पहुंचेगी, हो सकता है कि आपके बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो बाटोदार क्षेत्र में एक एम्बुलेंस और अग्नि दमकल आग बुझाने की ये 2 चीज़ें आवश्यकता है। अगर इन चीज़ों की अगर आपको लगती है कि ये वास्तव में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि हम इन पर अधिकार पर मंथन करके उन पर हम बात कर सकें। क्योंकि ये जनता की चीज़ें हैं और जनता को इन चीज़ों की अति आवश्यकता है। हादसा अगर आपके पास ऐसा कोई हो जाता है, ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो गंगापुर से एम्बुलेंस को आने में या मलारडूंगर को एम्बुलेंस को आने में काफ़ी समय लग जाएगा, और जब तक कोई हादसा या ट्रेजेडी हो सकती है पीड़ित परिवार के साथ में। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना अभी लगातार चल रही है। मनरेगा की हम बात करें तो मनरेगा में हमने कई जगह मनरेगा को देखा, तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे टेंट है, मेडिकल किट है, इनकी व्यवस्था हमें नज़र नहीं है। हमें संबंधित विभाग से बात भी की है। अब देखने वाली बात है कि जो गरीब जनता है, जो काम करने वाले मजदूर है, इनको ये चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं कि नहीं करवाते। दूसरा, कई ग्राम पंचायत से सूचना ये भी आ रही है कि साहब हमारे यहाँ मनरेगा का काम नहीं चल रहा, धंधे के रोजगार के साधन है नहीं है, तो वहाँ भी मनरेगा काम चलना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज सीओ अभिषेक खन्ना ने बोली क्षेत्र का दौरा किया और ग्राम विकास अधिकारियों को 4 सीट भी उन्होंने दी है। जो लापरवाही कर रहे हैं, या तो जीरो टेकिंग में लापरवाही कर रहे हैं या और कोई धांधली चल रही है, तो वहाँ भी उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस दिए। और अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में कहीं पीएम आवास और मनरेगा के काम में धांधली चल रही है, या आपका नंबर नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप सीधे संबंधित विभाग से या अधिकारियों से मिल सकते हैं, ताकि आपको समस्या न हो। आज 3 ई मित्र केंद्रों को स्थायी तौर से बंद किया गया, और ये ई मित्र मनरेगा को श्रमिक जो डायरी बन रही थी, उस श्रमिक डायरी में ज़्यादा पैसे ले रहे थे। यहाँ तक हमारे पास जो प्रेस नोट आया उसमें ये भी आया कि सब 700 से 1800 रुपये तक ये वसूल कर रहे थे श्रमिक डायरी बनाने के। तो ये 3 सुरेश कुमार मानो धनोली, दीपक कुमार भेडोली, पंचायत समिति चौथका बरवाड़ा, और गंगा पुसुटी पिंटू कुमार महावर, तीनों ई मित्रों को स्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। तो लगातार क्षेत्र की जो घटना है हम आपको दिखाते हैं, आप जुड़ते हैं, और कई दिनों बाद हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोगों का हम कह रहे हैं कि आपका कोऑपरेट जब तक नहीं मिलेगा, हम आपको सुचारू रूप से सेवाएं नहीं दे पाएंगे। और कोऑपरेट अगर आप करोगे तो आपके सामने जो दिक्कतें हैं वो पहाड़ है, उनको हम दिखाएंगे, तो हो सकता है सरकार प्रशासन उनका समाधान करे। अब हम बात करेंगे, कई ग्राम पंचायतों से हमारे पास मैसेज आते हैं कि साहब हमारे गांव में सड़कों की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था वो ठीक नहीं है, कहीं हमारे जो संबंधित विभाग के अधिकारी वो हमारे सुनते नहीं हैं। तो आप लोग जब तक जागरूक नहीं होगे, जब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। और अगर आप ये सोचो कि मीडिया वाले आपकी चीज़ों को उठाएं, तो मीडिया वालों का काम आप जब उनको बताएंगे तभी वो उठाएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो वो उनको सपना नहीं आता कि साहब फलाने गांव में फलानी चीज़ हो रही है, तो आपको उन चीज़ों को बताना पड़ेगा। दौर गर्मी का विकट रूप से गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी के दौर में आपकी सुरक्षा तो रहनी है, आपको आपकी सावधानी तो बरतनी है, लेकिन साथ में आप लोग आपकी सावधानी के साथ में तमाम जो जानवर हैं उन जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था आपको करनी है। एक मुट्ठी अनाज उनको डालना है ताकि इनको भूख प्यास से मरना न पड़े। आज मैंने बाटोदा ग्रामीण क्षेत्र का खेतों का दौरा किया। मैंने देखा कि आवारा जो पशु है, जो गाय है, जानवर है, वो पानी के लिए इधर उधर भटक रही है, क्योंकि पानी पीने की ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई तालाब ये सब बड़ा वो चीज़ नहीं है तो वो पानी पी सके। आने वाले कुछ समय पहले लोग कह रहे थे कि साहब गौशाला बननी चाहिए, गौशाला की मांग यहाँ उठी, लेकिन जैसे ही फसल कट के घरों में आई, गौशाला को भूल गए, उन गायों को भी लोग भूल गए। और आने वाले समय में जैसे बरसात चालू हो जाएगी, मानसून चालू हो जाएगा, तो फिर लोग गौशाला की याद करेंगे और गायों के लिए गौशाला बनाने की उम्मीद रखेंगे, और गायों को इधर से इधर डंडे मार के भगाते रहेंगे। तो कहीं कहीं इस क्षेत्र को आवश्यकता है गौशाला की, और जब तक आप लोग इन चीज़ों की मांग नहीं करेंगे, जब तक आपकी सुनवाई
नहीं होगी, तो इन जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था गौशाला के रूप में हो सकती है अगर आप मांग करें तो। और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं वो अपने विचार कुछ आपके क्षेत्र में जो चीज़ की भी अभी कमी चल रही है, चाहे वो पानी की कमी हो, चाहे वो सड़कों की कमी हो, चाहे और कोई दिक्कतें आपको आ रही है, पीएम आवास में आपको दिक्कतें आ रही हो, या मनरेगा में आपको दिक्कतें आ रही, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि हम उनको पढ़कर संबंधित विभाग तक उनको पहुंचा सकें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो दर्शक हैं वो बैठे रहते हैं कि सब नहीं, वो जागरूक नहीं होते, संबंधित विभाग तक बात नहीं करते, और जब तक आप बात नहीं करोगे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार दिनों दिन बढ़ती नज़र आ रही है। कहीं भी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों ही महंगाई को लेकर एक दूसरे ऊपर पल्ला झाड़ती नज़र आ रही है, लेकिन आम जनता को कहीं भी राहत नहीं मिल रही। तो आम जनता महंगाई से तड़प रही है, लेकिन फिर भी आम जनता बोल नहीं पा रही है, तो आम को महंगाई पर भी बोलना पड़ेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी भी तबीयत अब थोड़ी हल्की हल्की ठीक होने लगी है और अब आवाज़ भी निकलने लगी है, तो हम आपकी जो चीज़ हैं उनको लगातार उठाते रहेंगे। दूसरा, कई लोगों के हमारे पास मैसेज आए और वो अलग अलग प्लेटफार्म के तरीके से हमारे मोबाइल नंबर मांगते हैं कि हमारे, तो मेरे मोबाइल नंबर बिल्कुल ऑनलाइन है। दूसरी बात कहूँ, जो मोबाइल नहीं अगर मिलना चाहते हैं, वो मोबाइल पर आज तक कोई बात नहीं होती, आप मोरी ऑफिस गंगापुर आ सकते हैं और वहाँ मेरे से मिल सकते हैं, और अगर मैं बाटोदा रहूँ तो आप बाटोदा मेरे से मिल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मेरे से ऑफिस में मिले, और ऑफिस में जाकर ही आप सारी बातें कर सकते हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं उनको हम सुव्यवस्थित तरीके से उठा सकें। कल हमने सवाई माधोपुर का दौरा किया। सवाई माधोपुर में हम छाण तक गए, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे सामने आई, और जब हाँ हम पहुँचे तो उन लोगों ने स्वीकारा कि वास्तव में ये हमारी गलती थी, और प्रशासन अधिकारियों ने उस गलती को तुरंत दुरुस्त किया। तो वहाँ के लोगों में बहुत खुशी देखने को मिली। और लेकिन ये जब होता है जब जागरूक लोग हो। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।